फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम टॉपिक नंबर 2 करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So the second topic of this chapter is Congress dominance in first 3 general elections। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कांग्रेस का जो डोमिनेशन था पहले 3 जनरल इलेक्शन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 to 52, जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज एट दैट टाइम। ठीक है, टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा के टोटल सीट्स कितने थे? 468 सीट्स। ओके, कांग्रेस ने कितना जीता? 364 सीट्स, क्लियर मेजोरिटी। कांग्रेस को क्या मिल गया? क्लियर मेजोरिटी मिल गया। ओके, उसके बाद फर्स्ट आया कौन? कांग्रेस। सेकंड आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीआई। ओनली 16 सीट्स। कम्युनिस्ट पार्टी जो था ऑपोजिशन में, वो मेन ऑपोजिशन था और उसको सिर्फ 16 सीट्स मिला था। मतलब किस लेवल का कंपटीशन है ही नहीं। मतलब जो पहला आ रहा है वो तो 365 और जो दूसरा आ रहा है वो 16 सीट्स। मतलब कांग्रेस को बीट किया ही नहीं जा सकता था उस टाइम पे। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे क्यों। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो सबको पता है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थ्रू इलेक्शन। और वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बने? इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, रिजल्ट रिफ्लेक्टेड कांग्रेस पॉपुलैरिटी प्लस नेहरूज चेरिशमेटिक लीडरशिप। ओके, तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसने कांग्रेस का पॉपुलैरिटी को दिखाया, साथ में नेहरू का लीडरशिप को भी अच्छे से दिखाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कांग्रेस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो जो कांग्रेस थे उसका नेशनल और स्टेट लेवल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट बोथ एट सेंट्रल एंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। तो कांग्रेस ने इलेक्शन के द्वारा सेंट्रल में तो गवर्नमेंट बना लिया था, पर ऑल्सो इट मेड क्या? गवर्नमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। सारे स्टेट्स में भी गवर्नमेंट बनाने में सफल हो गया। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, बाकी उसके बाद जो 3 इलेक्शन हुए, लाइक फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकेंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन, तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस डोमिनेटेड एवरीवेयर। अभी हम देखते हैं वाई, क्यों। लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो कांग्रेस के पास क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल का लीगेसी था। ठीक है, कांग्रेस ओनली पार्टी विद नेशनल प्रेजेंस। नेहरूज पॉपुलैरिटी, ऑल्सो नेहरू का भी पॉपुलैरिटी की वजह से कांग्रेस ने इतना डोमिनेट किया। वीक एंड डिवाइडेड ऑपोजिशन। तो जो ऑपोजिशन थे वो वीक थे और डिवाइडेड थे। ठीक है, कांग्रेस पे क्या था? बहुत तरीके के लोग एक साथ मिलके दे वेर कंटेस्टिंग इलेक्शन। और पर दूसरा जो ऑपोजिशन थे वो लोग डिवाइडेड थे, छोटे छोटे थे और बहुत ज़्यादा वीक थे। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द सेकेंड 1957 में जो इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन, एंड द थर्ड 1962 में जो जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस अगेन सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो जो कांग्रेस था वो फिर से लोकसभा पे उसको मेजॉरिटी मिला। ठीक है, मेंटेन्ड डोमिनेंस, और उसने डोमिनेशन को मेंटेन रखा। ठीक है, तीनों जनरल इलेक्शन पे। ओके, वॉन 3/4 सीट्स इन लोकसभा। तो जो कांग्रेस था उसने 3/4 सीट्स जीत लिया लोकसभा पे। नो अदर पार्टी कुड चैलेंज कांग्रेस सेंट्रल पोजीशन। तो जो कांग्रेस का सेंट्रल पोजीशन था उसको कोई भी दूसरा पार्टी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। ओके, एक्सेप्शन केरला 1957। तो अभी हम केरला के बारे में पढ़ेंगे। 1957 में क्या हुआ था? ठीक है, एक्सेप्शन है केरला। हर जगह पे कांग्रेस जीता पर केरला पे इट कुड नॉट विन। हिस्टोरिक, ये हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट में कांग्रेस था, तो ये फर्स्ट ऐसा स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट बना था। ओके, सीपीआई, कौन सा पार्टी बना था? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वोन इलेक्शन इन केरला। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था वो इलेक्शन जीता था। कहाँ पे? केरला पे। और इसको कौन लीड कर रहा था? EMS नंबूद्रिपाद। ओके, सो केरला पे जो कम्युनिस्ट पार्टी जीता था उसको कौन लीड कर रहा था? EMS नंबूद्रिपाद। ओके, नेक्स्ट इज बट ओवरऑल कांग्रेस स्टिल कंट्रोल मोस्ट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट को अभी भी कंट्रोल कर रहा था। ओके, ओके, नाउ इलेक्टोरल सिस्टम। अभी हम इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। तो ये सिस्टम के थ्रू इलेक्शन हुआ था। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, और ये हमने 11 में भी पढ़ा है इसके बारे में। ओके, कांग्रेस एग्जाम्पल, इन 1952 कांग्रेस गॉट 45% वोट्स बट सिक्योर्ड 74 सीट्स। ठीक है, तो कांग्रेस को 45% वोट्स मिला जो कि 50% भी नहीं है, बट सिक्योर्ड 74 सीट्स। किसकी वजह से? इस सिस्टम की वजह से, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP की वजह से। ओके, नाउ लेट्स सी
सोशलिस्ट पार्टी गॉट 10% वोट, सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिला बट लेस देन 10% सीट्स, पर उसको कितना मिला, बट गॉट लेस देन 10% सीट्स। ओके, FPTP हेल्प कांग्रेस, FPTP ने कांग्रेस को हेल्प किया बिकॉज ऑपोजिशन वोट वेयर डिवाइडेड अमंग मैनी पार्टीज। तो जो ऑपोजिशन का जो पार्टी था, ऑपोजिशन का जो वोट्स था वो बहुत सारे पार्टीज में डिवाइडेड था, इसलिए FPTP का बहुत सारा एडवांटेज कांग्रेस को मिल गया था। ओके, वाई कांग्रेस डोमिनेटेड 1952 to 67। तो अभी हम देखेंगे कि कांग्रेस ने डोमिनेट क्यों किया था 1952 से 67 तक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल प्रेजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। तो उनका नेशनल प्रेजेंस था और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नेहरूज लीडरशिप एंड पॉपुलैरिटी। नेहरू, हमने पहले भी पढ़ा है ये कि नेहरू जी के जो लीडरशिप थे और उनका पॉपुलैरिटी था, उसके वजह से ही कांग्रेस ने इतना अच्छे से डोमिनेट किया था। ठीक है, 3 पॉइंट है कांग्रेस सीन एज पार्टी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इमोशनल कनेक्ट विद मासेस। तो इस रीज़न से भी कांग्रेस ने डोमिनेट किया था। ठीक है, FPTP सिस्टम बेनिफिटेड अ पार्टी विद वाइड बट नॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, तो FPTP सिस्टम की वजह से भी कांग्रेस को बेनिफिट मिला था। ऑपोजिशन वाज फ्रेगमेंटेड एंड वीक, और इस बात का भी एडवांटेज मिला कि जो ऑपोजिशन थे वो लोग फ्रेगमेंटेड थे और वीक थे। ठीक है, सो अभी हम इस टॉपिक के एंड में आ चुके हैं। सो अभी हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सो कांग्रेस डोमिनेशन जो था वो डिक्टेटरशिप नहीं था पर पीपल का चॉइस था, इट वॉज पीपल्स चॉइस। ओके, इंडिया प्रूव्ड डेमोक्रेसी वर्क्स इवन when party wins repeatedly as long as free and fair elections are held। तो इंडिया ने प्रूव किया कि डेमोक्रेसी वर्क करता है तब भी जब एक पार्टी बार बार जीतता है, तब तक जब तक फ्री और फेयर इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट है दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। तो ये जो पीरियड था उसने फाउंडेशन ले किया इंडिया का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।